पिछले 2-3 साल में जिसने सोने में इन्वेस्ट किया है उसकी चांदी हो गई, और पिछले 6 महीने में जिसने चांदी में इन्वेस्ट किया है उसकी तो डबल चांदी हो गई। वो तो लेकिन हिस्ट्री हो गई। अब सोने और चांदी के साथ क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोने और चांदी के अराउंड क्या न्यूज़ चल रहे हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या निगेटिव न्यूज़ है, और लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप सोना चांदी को देख रहे हैं तो किस तरह से अब हमारा बिहेवियर होना चाहिए सोना चांदी को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सोने चांदी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको खुशी तो है कि सोना और चांदी का रेट बहुत बड़ा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि हमें अभी बेच के निकल जाना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत उनको पेन ये भी है कि यार मेरे पास तो बैंक में, म्यूचुअल फंड में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और पैसे पड़े थे, मुझे थोड़ा और लेना चाहिए था, मैंने थोड़ा मिस कर दिया। और जिसके पास नहीं है वो तो फोमो में आ गया है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी एसेट क्लास जब बहुत जोर में परफॉर्म कर देता है और कोई एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो उसको लगता है कि मैं रह गया। इसको कहते हैं फोमो। तो आगे के वीडियो में हम डेटा ड्रिवन बातें करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिल्वर में जो रिसेंट रैली आई है उसके क्या रीज़न है। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि सोलर हो या ईवी, सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडेंशन सिल्वर का बहुत है, इसलिए वो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियल ये सिल्वर का ज़्यादा है, इसकी वजह से सिल्वर का रेट बहुत बड़ा हुआ है। रिसेंटली एक सैमसंग की न्यूज़ चल रही है कि सैमसंग ने एक बैटरी इन्वेंट की है BMW के साथ मिल के, जिसमें उसे हर एक बैटरी के पीछे 1 किलो सिल्वर लगने वाला है। तो ये भी एक न्यूज़ है, वो सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। चाइना ने सैंक्शन लगाए हैं, जितने भी सिल्वर माइन के एक्सपोर्टर है वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना चाइना के बाहर सिल्वर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से भी लोगों को लग रहा है कि सिल्वर की अभी स्कैरसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से सिल्वर का रेट बढ़ा हुआ है। तो ये सिल्वर के रेट बढ़ने के पीछे के लॉजिक है, और सब लॉजिक जो है वो बिल्कुल सही बैठते हैं जिस तरह से सिल्वर का रेट बढ़ा हुआ है। गोल्ड का रेट क्यों बढ़ा हुआ है, तो गोल्ड में जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुई तो यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन डाले और उन्होंने उनका डॉलर रिजर्व है वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को ये पैनिक लगा कि यार रशिया के साथ ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में हमारे साथ भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी हम सोना खरीद के रिजर्व में रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एग्रेसिवली सोने में इन्वेस्टमेंट किया। और जब आरबीआई या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक सोने में इन्वेस्ट करती है तो वो टन्स में करती है, जिसकी वजह से बढ़ा। और ऐसे भी जब जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तब बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनको भी डर लगता है, बड़ा पैसा लेके जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी डर लगता है। तो उन लोगों ने सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड में एलोकेशन बढ़ाने का शुरू किया। तो ये रीज़न है कि गोल्ड का रेट भी बहुत स्पीड में बढ़ा। अब देखते हैं कि फ्यूचर में आउटलुक क्या लग रहा है। तो दोस्तों गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसका डॉलर के साथ हो या निफ्टी के साथ हो या एक दूसरे के साथ हो, एक रेशियो है। तो वो रेशियो जो है अब वो डॉलर के अगेंस्ट में या निफ्टी के अगेंस्ट में हिस्टोरिक हाई पे है। तो इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि सोना और चांदी अपने हिस्टोरिक हाई रेशियोज पे है और यहाँ से अब करेक्ट हो सकते हैं। ऐसी निगेटिव न्यूज़ जो आपको सुननी अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये तो गलत बातें है, लेकिन वो रेट घटने के बाद आपको सच्ची लगने लग जाएगी। ऐसी न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि चांदी घटने के क्या रीज़न हो सकते हैं। अब सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि सैमसंग ने जो बैटरी इन्वेंट की है BMW के साथ मिलके, वो अल्टीमेटली बेचनी तो हमें ही है। तो कंज्यूमर के एंड तक जाते जाते कोई चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी तो वो बिकेगी ही नहीं, तो लोग उसका अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों जब लिथियम आयन का भी इन्वेंशन हुआ था तो आप हिस्ट्री चेक करें कि लिथियम आयन कमोडिटी में कितना बड़ा था और उसके बाद कितना बड़ा करेक्शन आया है। तो कोई भी कमोडिटी बहुत स्पीड में बढ़ जाती है रिसेंट टाइम में, तो उसमें फिर करेक्शन भी बड़ा आता है। ये आप हिस्ट्री निकाल के देखिए। इनफैक्ट चांदी में भी प्रीवियसली कितनी मंदी आई थी, कितने परसेंटेज टॉप से वो गिरा था, वो भी आप देखिए। तो वो आपके लिए एक आई ओपनिंग हो सकता है। गोल्ड में सपोज मैं निगेटिव बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व है यूएस के पास। उसके पास 8,000 टन सोना है। उसको अगर अपना डेट क्लियर करना है और उसने सोचा कि चलो थोड़ा गोल्ड बेचता हूँ, 2 लाख का रेट हो गया है, और उसने अपने तिजोरी खोल दी, तो सप्लाई गोल्ड की अचानक बहुत ज़्यादा आ सकती है। और ये सब चीज़ें अचानक से होगी। एक बार रेट आ जाएगा नीचे, उसके बाद हमें ये न्यूज़ पता चलेगी ये रीज़न था, इसकी वजह से गोल्ड घट गया। तो ये चीज़ आप दोस्तों खास ध्यान रखें। तो हमें करना क्या चाहिए, तो दोस्तों इसके पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सोना और चांदी में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो फिजिकली जाके हम ज्वेलरी खरीदते हैं या बार खरीदते हैं, तो इट्स ओके, आज भी आप लेके आ जाएंगे तो उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। शायद टाइम करेक्शन आएगा तो वो 2-5 साल पड़ा रहेगा, उसके बाद फिर से रेट आ जाएगा। लेकिन लीवरेज करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोना और चांदी में, लेट्स सी MCX हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, उसमें
आप बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करके सोना और चांदी में बहुत बड़ा एक्सपोजर ले सकते हो। 10 रुपये में आप 100 रुपये का माल ले सकते हो, 10 लाख भर के आप 1 करोड़ का माल रख सकते हो। तो ऐसी सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो गए ना, तो आप स्पेक्यूलेटर बन जाएगी, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा तो आपका जो माइंडसेट है वो सटोरियों के जैसा हो जाएगा, आपको उसकी आदत लग जाएगी। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो भी 1 करोड़ पे बनेगा। इन्वेस्टमेंट आपने कम किया है लेकिन प्रॉफिट 1 करोड़ पे बनेगा, लेकिन जब गाड़ी रिवर्स आएगी तो लॉस भी 1 करोड़ पे जाएगा, आपका पूरा पैसा साफ हो जाएगा। और स्पेक्यूलेशन में अगर आप पैसा बना रहे हैं अभी सोने चांदी में, तो बिलीव मी, यू आर द मोस्ट अनलकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कोई भी प्रकार का स्पेक्यूलेशन हो। क्योंकि एक बार स्पेक्यूलेशन में जो बंदा पैसा कमाने लगता है ना, तो उसके माइंड को ऐसा परसेप्शन हो जाता है कि ये पैसा बनाना तो बहुत आसान है, और वो आदत आपकी तब तक नहीं छूटती जब तक आप अपना कमाया हुआ पूरा पैसा जीरो ना कर दे और घर का थोड़ा पैसा ना डाल दे, तब तक आपको वो आदत नहीं छूटेगी। तो इन चक्करों से खास बचिए। फिजिकली आप लेना हो तो लो, ETF म्यूचुअल फंड के फॉर्म में आप लेना हो तो बिल्कुल लो। तो ये रेड फ्लैग्स है। और मैंने जो ये बातें की है ना, वो इन्वेस्टर का बिहेवियर सालों से ऐसा चलता आ रहा है। कोई भी एसेट क्लास जब चढ़नी चालू हो जाती है, फिर वो सोना चांदी म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार हो, तब इनिशियली लोग उस पर ऑप्टिमेशन में आते हैं कि भाई मुझे लेना है, फिर उनको एक्साइटमेंट आता है कि मैं अब ले ही लूँगा, फिर थ्रिल में आता है, और यूफोरिया में जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है कोई भी एसेट क्लास, तब वो जाके खरीद ले लेते हैं। और जब रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आके जब सबसे बॉटम वाला रेट होता है तब बेच के निकल जाता है। ऐसा है रिटेल इन्वेस्टर का या बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बिहेवियर रहा है कि वो फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, कोई भी एसेट क्लास बहुत बढ़ जाने के बाद उसके पीछे बहुत जोरों में भागता है। तो ये सब बिहेवियर से आप खास दूर रहे, और स्पेसिफिकली सोने और चांदी में भी बहुत ही संभाल के निवेश करें, क्योंकि यूफोरिया में इन्वेस्ट करके फिर बाद में पछताने से अच्छा है कि यहाँ से और तेजी आए तो उसको बैठ के शांति से एंजॉय करे, तो उसमें आप जरा भी रिग्रेट ना करें कि मैं रह गया करके। अब आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जनरली आप सोना या चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे पहले आपको अपना एसेट एलोकेशन मालूम होना चाहिए। एसेट एलोकेशन मतलब कि आप कितने रुपए के आसामी हो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के या आप अकेले बैठ के भी ये चीज़ें बना सकते हो। आपकी नेटवर्थ चेक करो और उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन है वो कितना है देखो। स्पेसिफिकली 10% गोल्ड होना ही चाहिए कम से कम हमारे पोर्टफोलियो में, और गोल्ड और सिल्वर मिला के आप 15 to 20% अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो एसेट के बारे में तो जा सकते हो, और 10% से कम ना हो उसकी खास ध्यान रखिए। अगर आपका एलोकेशन 10% से कम है तो डेफिनेटली आप एलोकेशन बढ़ाने की सोच रहे हो, वो अच्छी बात है, बढ़ा भी सकते हो, लेकिन वो बढ़ाने का एक तरीका है सिस्टमेटिक। मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते जाओ। SIP के फॉर्म में भी आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से अपना धीरे धीरे एलोकेशन रीबैलेंसिंग करो। और अगर बहुत ज़्यादा लेके रखा है, 10-20% से भी ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का बहुत ही सही समय है। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास जब टॉप पे होता है तब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट बुक किया तो आज से सिल्वर और गोल्ड कम ही हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि कोई भी एसेट आप लेते हो तो बॉटम नहीं मिलता है, और बेचते हो तब टॉप नहीं मिलता है। आप कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट लेके आपको निकलना ही पड़ेगा, ये कॉल आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप एसेट लोकेशन देखेंगे तो आपको कॉल लेना इजी हो जाएगा कि मुझे ये लेवल पे सिल्वर बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए। सैमसंग क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब हमें पता है, लेकिन हमारा एसेट एलोकेशन हमें पता नहीं है। तो दोस्तों ये तो ऐसी बात है कि पूरे गांव की हमको खबर है, लेकिन हमारे घर में क्या है चल रहा है वो हमें पता नहीं है दोस्तों। तो ये सिनेरियो बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर अपने साथ रखिए, अपनी नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाइए, और आपकी नेटवर्थ में गोल्ड और सिल्वर कितना है उसके हिसाब से आप एलोकेशन करके गोल्ड और सिल्वर में आगे इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखिए, तो वो ज़्यादा एडवाइजेबल होगा। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में आपको ज़रूर से कुछ टेक अवेज मिले होंगे। और गोल्ड और सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप ज़रूर से देखिए ETF के फॉर्म में या फिर म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, क्योंकि उसका जो टैक्सेशन है वो भी बहुत अच्छा है। आप ETF लेते हो तो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, और म्यूचुअल फंड के फॉर्म में लेते हो तो 2 साल के बाद 12.5% ही खाली टैक्सेशन है, और GST का भी चक्कर नहीं है उसमें। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो गोल्ड और सिल्वर को ETF या फिर म्यूचुअल फंड के फॉर्म में लेने का। और SIP के रूट्स के थ्रू आपका सिस्टमेटिकली एलोकेशन भी गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही अच्छा हो सकता है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको इसके बारे में चाहिए होगी तो ज़रूर से हमें संपर्क करें। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।